इसलिए जिनको अपने कष्ट दूर करने हैं वो लोग ताली बजाएंगे, और जिनको नहीं करने मैया वो बिल्कुल नहीं बजाएंगे। ठीक। और लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हो लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, हो लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी है मोरी है, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना। देखो ऐसे आनंद आया रो। आज तो एकादशी है ना, आज कोई व्रत है ना? आज तो नहीं। दोनों हाथ ऊपर उठा करके तालियों के साथ, हो लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी है हो जहाँ मोरी लागी लगन मत तोड़ना, मोरी लागी लगन मत तोड़ना।
जैसे जैसे आप लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है ना, जयकारे का करंट उतना ही कम होता जा रहा है। सब चीज में कंजूसी चलेगी, सब में कंजूसी आप करना, लेकिन दो चीजों में कंजूसी बिल्कुल नहीं चलेगी। एक जयकारे में नहीं चलेगी और एक ताली बजाने में नहीं चलेगी, बाकी सब में चलेगी। भोजन एक टाइम में लगो वहां में चलेगी, लेकिन तालियों में और जयकारे में। एक बार भाव के साथ बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री द्वारकाधीश की जय हो। अब की बार आपने मजीपुर का नाम रोशन कर दिया, अब की बार काम किया है। आज कहते हैं कपिल भगवान माता, जीव बार बार आता है, बार बार चला जाता है, बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है, और इसका अभाव का मन से छुटकारा कभी मिल नहीं पाता। कि तस्मान कार संत्रासो नकार संप्रभ बुद्धवा जीवगतिम धीरो
मुक्त संगस्ते। इस संसार की विषम परिस्थितियों से हमें यही सीख मिलती है कि माना सारे कार्य हम संसार के करें, लेकिन मन को प्रभु के चरणों में लगा करके रखें, यही हमको सीख मिलती है। और देखिए भक्ति हम लोग करते हैं तो भक्ति की 3 धारा है, बहुत ध्यान से सुनना। भक्ति की सबसे पहली धारा है, अरे मैया सुन लो नहीं कर, तुम ही सबसे ज्यादा भक्ति करती हो, तुम ही नहीं सुनती हो तो फिर क्या मतलब। भक्ति की 3 धाराएं होती है। भक्ति की सबसे पहली धारा क्या है? विश्वास। अगर हमको विश्वास है कि भगवान है तभी हम भक्ति करेंगे, और जब विश्वास ही नहीं कि भगवान है ही नहीं तो फिर क्या। और जब विश्वास हो जाए तो भक्ति की दूसरी धारा है संबंध। परमात्मा के साथ संबंध स्थापित हमको करना चाहिए। कोई भी संबंध, बेटा मानिए परमात्मा को, भाई मानिए, जो भी आपको अच्छा लगता है वो संबंध परमात्मा के साथ स्थापित करें, क्योंकि जिनके साथ हमारा संबंध होता है उनसे ही हम ज्यादा प्रेम करते हैं। इसलिए परमात्मा के साथ संबंध बनाइए। और जब विश्वास हो जाए, संबंध बन जाए, तो तीसरी धारा है समर्पण। प्रभु के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हो जाइए। और जब ये तीनों धाराएं मिल जाएंगी तो हमारी भक्ति बिल्कुल निष्काम हो जाएगी। लेकिन ऐसा कैसे हो? मंदिर में जाएंगे, कथा में जाएंगे तो क्या करेंगे पता है? जूता चप्पल ऐसी जगह उतारेंगे जहाँ पे जूता चप्पल को दर्शन हो, भगवान को हो जाए। ये हमारी भक्ति है। क्या करेंगे? जूतों को बिल्कुल वहां सामने गेट पर उतारेंगे और भगवान भी सामने, जूते भी सामने, दोनों का दर्शन है। और आरती गा रहे पता कौन सी? मात पिता तुम मेरे, नजर कहाँ है? जूते चप्पलन पर। और आरती का गा रहे? मात पिता तुम मेरे, शरण में किसकी। स्वामी ये आरती है, मात पिता तुम मेरे। जब तक ये भक्ति रहेगी तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए भक्ति को निष्काम बनाइए। ये लोभ लालच भगवान को अच्छा नहीं लगता है। भगवान को जब हम प्राप्त करने जाएं, भगवान के पास जाएं, भगवान के दरबार में जाएं, तो पूर्ण विश्वास के साथ समर्पण भाव से हमको जाना चाहिए। और एक और बात आपको बताएं, मंदिर से जूते चप्पल कभी चोरी नहीं होते। भागवत कथा में, मंदिर में, ऐसी जगह पर भगवान के काम में जूते चप्पल कभी चोरी नहीं होते। पता क्या होता? जिनको जरूरत होती है वो ले जाते हैं, क्योंकि भगवान का दरबार है। चोरी नहीं होती है, जिनको जरूरत होती है वो ले जाते हैं। भगवान के यहाँ तो सबका अधिकार है। इसलिए हमारी जो भक्ति है वो बिल्कुल निष्काम होनी चाहिए। माता ने कहा कि भक्ति निष्काम है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन आप कहते हो कि भाव से परमात्मा को भजना चाहिए तभी परमात्मा मिलते हैं। लेकिन अब मन नहीं लगता तो भाव आए कहां से? भाई कथा में मन नहीं लग रहा, सत्संग में मन नहीं लग रहा, और जब मन ही नहीं लगेगा तो भाव कहां से पैदा होगा? तो भाव को भाव अनख आलस नाम जपत मंगल जय जय राम, सिया राम, जय जय राम, सीता राम। भाव भाव अनख आलस नाम जपत मंगल सिया राम, जय जय राम, सिया राम, जय जय राम। परमात्मा का नाम आप भाव से गाएं तो भाव से गाएं। देखिए हम लोग जब बीज बोने जाते हैं, किसान हैं सब लोग, खेत में बीज बोने जाते हैं और बीज जब डालते हैं तो ये देखते हैं कि उल्टा गिराए कि सीधा गिराए? देखते हैं? नहीं देखते। चाहे उल्टा गिराए चाहे सीधा गिराए, उसमें से एक न एक दिन अंकुर निकल करके जरूर आता है।
ऐसे ही सज्जनों भक्ति का हिसाब है। जब हम प्रतिदिन सत्संग में जाएंगे तो धीरे धीरे भाव भी हमारे को, क्योंकि जान पहचान होगी, मैंने बताया जाने बिना न हो पड़ती थी। जब जानेंगे तो उसके प्रति प्रेम बढ़ेगा, और प्रेम बढ़ेगा तो भाव हमारे अंदर ऑटोमेटिक आ जाएगा। मूर्ख क्या कहता है पता है? विष्णवे नमः। मूर्ख कहता है विष्णाय नमः। क्या कहता है? विष्णाय नमः। और विद्वान क्या कहता है? विष्णवे नमः। बड़ा अंतर है। परमात्मा का कीर्तन आप भाव से गाइए, को भाव से गाइए, एक न एक दिन वो असर जरूर करता है। माता देवहूति प्रभु कपिल के मुख से ऐसे वचनों को सुन करके आनंदित हो गई, और भक्ति की 10वीं परिस्थिति में माता देवहूति पहुंच गई। बहुत ध्यान से सुनना। भक्ति की जब 10वीं परिस्थिति में जीव पहुंच जाता है तो उसका सारा शरीर पानी बन करके बहने लगता है, और माता देवहूति का शरीर पानी बन करके बहने लगा। और जिसे हम सिद्धदा नदी कहते हैं वो माता देवहूति के शरीर से प्रकट हुई सज्जनों। और भगवान कपिल ने उस नदी के जल का आचमन किया और सीधे गंगा सागर क्षेत्र में चले गए। मकर संक्रांति के दिन हम लोग सब जाते हैं वहां पर, वहाँ भगवान कपिल का आश्रम है। कहते हैं सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। वहां पर भगवान कपिल का बहुत सुंदर आश्रम है। माता देवहूति का वंश इससे आगे नहीं चला। देवहूति माता 3 बहनें थी, मैंने आपको बताया, आकृति, देवहूति और प्रसूति। प्रसूति नाम की जो बहन है वो दक्ष प्रजापति के यहाँ पर ब्याही गई, और आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, और उन्हीं आकृति के यहाँ पर यज्ञ भगवान का प्राकट्य हुआ, जिन्हें हम यज्ञ भगवान कहते हैं, इनका प्राकट्य हुआ उनके यहाँ पर। और प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष प्रजापति के यहाँ पर, और इनकी ही कन्या का नाम है सती। और इन्हीं सती महारानी का विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ हुआ। लेकिन दक्ष महाराज जो थे वो भगवान शिव से बहुत बैर करते थे, द्वेष रखते थे। एक बात आपसे कहें, कोई भी धार्मिक कार्य, कोई भी पूजा पाठ का कार्य अगर हम किसी को नीचा दिखाने के लिए कर रहे हैं तो वो सार्थक नहीं होता है। हम अपने घर में सत्यनारायण की कथा करा रहे हैं और मन में जो है कि पड़ोसी तो वो करावे ना, या तो हमारा नाम हो। किसी को अगर नीचा दिखाने के लिए हम कोई धार्मिक कार्य करते हैं तो वो सफल नहीं होता है। महाराज दक्ष जो है भगवान शिव से बैर करते थे, और उन्होंने भगवान शंकर को नीचा दिखाने के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया, बहुत बड़ा यज्ञ। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा, लेकिन भगवान भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं भेजा। और सभी देवता लोगों के पास निमंत्रण गया तो अपने विमानों में बैठ बैठ करके सभी देवता लोग आकाश मार्ग से जा रहे हैं। माता सती देख रही है ऊपर से, सभी निकल रहे अपने अपने वाहनों में। नारद जी आए, बोले मैया प्रणाम करता हूँ। बोले नारद जी ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं? बोले आपको नहीं पता? बोले नहीं हमें तो नहीं पता। बोले आपके पिता के यहाँ इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है और आपके पास निमंत्रण नहीं आया? बोले नहीं हमको तो नहीं पता। अब नारद जी तो कह करके चले गए। भगवान भोलेनाथ समाधि में बैठे आंखें बंद करके, और देखा माता देवहूति बड़ी व्याकुल है। माता बड़ी व्याकुल है महारानी सती, कभी अंदर जाती है, कभी बाहर आती है, कभी अंदर जाती है, कभी बाहर आती है। भगवान भोलेनाथ ने देखा, देवी क्या बात है? तो माता सती ने क्या कहा पता है? माता सती कहती है कि आपके ससुर के यहाँ, उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे पिता के यहाँ, उन्होंने कहा आपके ससुर के यहाँ, ताकि उन दोनों का संबंध दिखाई दे। आपके ससुर के यहाँ बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन हो रहा है, और मेरा ऐसा मानना है कि हमें वहां चलना चाहिए। भोलेनाथ बोले बात तो तुमने सही कही है देवी, लेकर कि जहां बुलाया नहीं गया हो, जहां पर हमको नहीं बुलाया गया हो, वहां हमको नहीं जाना चाहिए। कि आवत ही हर से नहीं, आवत ही हर से नहीं, अरे नैन नहीं सने, तुलसी तहां जाइए, चाहे कंचन बरसे।
हे महारानी सती, जहाँ नहीं बुलाया गया हो वहाँ हमको नहीं जाना चाहिए, चाहे वहाँ स्वर्ण की बारिश क्यों ना हो रही हो, चाहे कंचन बरसे में, चाहे सोने की बारिश हो रही हो। अब महारानी सती चुप हो गई, लेकिन मन शांत नहीं है। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, अब तुम ये कहोगी कि पुत्री तो पिता के यहाँ बिना बुलाए भी जा सकती है, तुम ये कह सकती हो, लेकिन जा तो सकती है पुत्री बिना बुलाए, लेकिन कब जा सकती है पता है? जब पिता कार्यवश बुलाना भूल गया हो, और जहां जानबूझ करके नहीं बुलाया गया हो वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन महारानी सती बड़ी व्याकुल है, तो भगवान भोलेनाथ ने क्या कहा कि अगर तुम जाना चाहती हो तो मैं नहीं रुकूंगा, जाओ। और भगवान भोलेनाथ के मना करने के बावजूद भी महारानी सती उस यज्ञ में पहुंची। सज्जन देखा, सभी देवताओं के लिए आसन लगे हुए हैं, सबके लिए, लेकिन भोलेनाथ के लिए कोई आसन नहीं लगा है। महारानी सती ने देखा, ये तो मेरे पति को नीचा दिखाने के लिए, तो उस यज्ञ कुंड में कूद गई महारानी सती और योगाग्नि के माध्यम से अपने शरीर को जलाने लगी। और शंकर भगवान के गणों ने जाकर के सूचना दी भोलेनाथ को, एक बाल उखाड़ करके फेंक दिया और वीरभद्र नाम का एक गण उत्पन्न हुआ और जाकर के महाराज दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया। पूषा पंजी की दाढ़ी खींच दी, 32 दांत बाहर आ गए, और क्या किया, महाराज दक्ष का जो सिर था उसे धड़ से अलग कर दिया, और सती महारानी के उस अध जले शरीर को कंधे पर रख करके आकाश में जाकर के नृत्य करने लगे। देवता लोग भयभीत हो गए। ब्रह्मा जी से कहा देवताओं ने कि अगर भगवान भोलेनाथ ने ये नृत्य बंद नहीं किया तो पूरी सृष्टि प्रलयकारी समुद्र में डूब जाएगी, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। भगवान विष्णु के पास सभी पहुंचे तो उन्होंने अपने दिव्य सुदर्शन चक्र से महारानी सती के शरीर के 52 टुकड़े कर दिए, और जहां जहां वो टुकड़े गिरे वहां 52 शक्तिपीठें आज भी मौजूद हैं। उसके बाद दक्ष महाराज को बकरे का सिर लगाया गया, क्योंकि बकरा अहंकार का प्रतीक है। बकरा क्या करता है? मैं करता है कि नहीं बकरा? और मैं कौन करता है? जो अहंकारी होता है। ये घर किसका? मेरा। ये गाड़ी किसकी? मेरी। जो मैं करता है ना, वो अहंकारी होता है, इसलिए दक्ष को बकरे का सिर लगाया गया। सज्जनों, सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित महाराज, इन 3 पुत्रियों के बाद 2 पुत्र और हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रिय माने अच्छा और व्रत माने संकल्प। जीवन में जो अच्छा कार्य करने का संकल्प लेता है उसे प्रियव्रत कहते हैं। आप भी प्रियव्रत हैं, हम भी प्रियव्रत हैं। अगर हम उस कार्य को करते हैं तो जो जीवन में अच्छे कार्य करता है वही प्रियव्रत कहलाता है। और उत्तानपाद, जो अपने कार्य से समाज में उच्च स्थान प्राप्त करता है उसे उत्तानपाद कहते हैं। कि प्रियव्रतो उत्तानपादो शतरूपा पते सुतः। 2 पुत्र हैं, मनु और शतरूपा के। शतरूपा पते सुतः, प्रियव्रत और उत्तानपाद 2। वासुदेवस्य रक्षायां जगत स्थितो। बड़ा गौर से सुनने का प्रसंग है सज्जनों। राजा उत्तानपाद की पत्नी का नाम है सुनीति। बहुत ध्यान से सुनो। और सुनीति कहते किसको है? जो शास्त्रों की नीति पर चलती है, जो शास्त्रों के कहे गए अनुसार काम करती है, वही सुनीति है। बड़ी सुंदर पत्नी है, बड़ी सुशील है। राजा उत्तानपाद एक बार चले गए शिकार खेलने के लिए, और वहां उन्होंने एक सुंदर राजकुमारी का दर्शन किया जिसका नाम है सुरुचि। और उसके गोरे चमड़े पर ऐसे मोहित हो गए, उसके साथ गंधर्व विवाह करके उसे लेकर के आ गए। और सुरुचि ने देखा कि यहाँ तो पहले से ही एक स्त्री है। पूछा ये कौन है? बोले ये मेरी पत्नी है सुनीति। तो सुरुचि कहती है कि अगर ये स्त्री यहाँ रहेगी तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती।
राजा उत्तानपाद ने उसके गोरे चमड़े पर आकर्षित होकर के अपनी धर्मनिष्ठ पत्नी सुनीति का परित्याग कर दिया, उसे महल से बाहर निकाल दिया सज्जन। और जिस समय सुनीति का परित्याग किया उस समय में वो गर्भवती है। और शास्त्र क्या कहता पता है? न ग्रहम ग्रह मित्यायु ग्रहणी ग्रह मुच्यते, नारद भक्ति का सूत्र है ये। जो ये मकान बनाया ना ईंट पत्थर का, इसे घर नहीं कहा गया है, ये तो मकान है। इस घर के अंदर जो औरत रहती है, जो स्त्री रहती है, उसे ही शास्त्रों में घर कहा गया है। न ग्रहणी ग्रह मृत्यायु ग्रहणी ग्रह मुच्यते, नारद भक्ति के सूत्र हैं। स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है, स्त्री चाहे तो घर को नरक बना सकती है। आज अपनी धर्मनिष्ठ पत्नी का जब त्याग कर दिया तो सुंदर पर्णकुटी बनाकर के जंगल में वास करने लगी, बड़े बड़े संतों के सानिध्य में वो रहने लगी। और वहां उन्होंने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया जिसे हम ध्रुव कहते हैं। बड़ा सुंदर पुत्र है। कहते हैं होनहार बिरवान के लखत चीकने पात। जो पौधा जिसके पत्ते चिकने हो बचपन में, छोटा पौधा हो, अगर उसके पत्ते बहुत ज्यादा चिकने तो समझ लीजिए वो आगे जाकर के बहुत बड़ा अच्छा वृक्ष बनेगा। ये लक्षण होते हैं, इसीलिए कहा है होनहार बिरवान के लखत चीकने पात। बच्चों का आगे भविष्य क्या होगा उसके छोटेपन में आचरण से हमको पता चल जाता है। आज माता सुनीति जहाँ कहीं भी जाती अपने छोटे से बच्चे ध्रुव को साथ लेकर के जाती, और लेकर जाना भी चाहिए। कई जगह हमने देखा कथाओं में बोर्ड लगा रहता कि बच्चों को साथ में ना लाएं। ऐसा ही हमारे साथ हुआ एक बार गुजरात में, वहां लिखा था अपने बच्चों को साथ में लेकर के नहीं आए। पांडाल के गेट पर सबसे पहले यही बात लिखी थी। हमने जब पढ़ा देखा तो हमने कहा भैया ये बोर्ड तो हटाना पड़ेगा। बोले महाराज जी नहीं, बच्चे जो आते हैं वो बहुत उद्यम मचाते हैं, कुछ सुनने नहीं देते। बोले तो उससे पहले हम कथा नहीं करेंगे जब तक ये बोर्ड नहीं हटेगा, क्योंकि जब तक बच्चे यहाँ आएंगे नहीं उनको पता क्या चलेगा, क्या चलेगा हमारी संस्कृति का पता, कौन राम थे कौन कृष्ण थे। आजकल आप देखिए बड़े बड़े घरों के जो बच्चे हैं ना उनको ये नहीं पता कि राम कौन थे, उनके पिताजी कौन थे, कृष्ण कौन थे, कुछ नहीं पता। उनको पता नहीं है बिल्कुल कि कौन थे। इसलिए आप कहीं भी जाइए अपने बच्चों को साथ लेकर के जरूर जाइए, क्योंकि जिससे उनको अपनी संस्कृति के बारे में पता चलेगा। माता सुनीति जाती छोटे से ध्रुव को साथ लेकर के जाती। आज धीरे धीरे ध्रुव जी बड़े हो रहे हैं तो संतों ने कहा सुनीति तुमने हमारी बहुत सेवा की है, तुमने हमारी बहुत सेवा की है, हम चाहते हैं कि हम जा रहे हैं तो तुम हमसे कुछ मांग लो। बोले क्या मांगू, मुझे तो सब कुछ मिला है आपकी कृपा से। बोले नहीं फिर भी कुछ तो मांगना पड़ेगा। तो सुनीति ने क्या मांगा? सुनीति कहती है कि मेरी जो सौत है ना सुरुचि, उसके विवाह को 4 वर्ष हो गए हैं, लेकिन उसे अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ है। अगर तुम वरदान देना चाहते हो तो केवल यही वरदान दे दो कि एक पुत्र उसे भी हो जाए। और जब ये बात सुनी उन संतों ने तो नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी और कहने लगे सुनीति तुम धन्य हो, उसे पुत्र अवश्य होगा। सुनीति उसे पुत्र इसलिए नहीं होगा कि हम कह रहे हैं, उसे पुत्र इसलिए होगा क्योंकि तुम चाहती हो। जिस स्त्री की वजह से तुम्हें घर छोड़ना पड़ा, जिस स्त्री की वजह से तुम्हें इन जंगलों में विचरण करना पड़ा, उसके पुत्र की कामना तुम करती हो तो उसे अवश्य पुत्र होगा। और आज बड़े सुंदर पुत्र को जन्म दिया सुरुचि ने, बहुत सुंदर पुत्र को जन्म दिया। मैंने आपको बताया जो शास्त्रों की नीति पर चलती है उसे सुनीति कहते हैं, और सुरुचि किसे कहते हैं? जो अपनी इच्छा के अनुसार काम करती है। मन करे जब जगना। सुरुचि, सु माने अपना और रुचि माने इच्छा। अपनी इच्छा के अनुसार जो कार्य करती है वही सुरुचि है। अपनी इच्छा से जगना, अपनी इच्छा से खाना, अपनी इच्छा से पहनना, अपनी इच्छा का कार्य करना, तो आपको सुरुचि नहीं बनना है। वैसे ज्यादातर सुरुचि यही आज के जमाने में तो, पर यह कथाएं हमें सुरुचि से सुनीति में परिवर्तित होने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए सुरुचि नहीं बनना है, सुनीति बनना है। और जहां सुनीति होगी वहां ध्रुव जैसे बालक का प्रादुर्भाव होगा, ये निश्चित बात है। जहां सुनीति जैसी माता होगी तो ध्रुव जैसा बालक भी वहां
जरूर आएगा। आज ध्रुव जी जा रहे हैं, राजा उत्तानपाद बैठे हुए हैं अपने सिंहासन पर, और उनकी गोदी में चढ़ने के लिए जब चले ध्रुव जी, तो सुरुचि ने आकर के ध्रुव के हाथ को पकड़ लिया और दूर झटक के कहा, तुम इनकी गोद में नहीं बैठ सकते, इस गद्दी पर बैठने का अधिकार तुम्हारा नहीं है। ध्रुव कहते हैं, क्यों? क्या ये मेरे पिताजी नहीं है? क्या ये मेरे पिताजी नहीं है? मैं इस गद्दी पर नहीं बैठ सकता। तो सुरुचि कहती है कि ये तुम्हारे पिताजी तो हैं, लेकिन जितना इनका तुम्हारा पिता होना आवश्यक है, उतना ही मेरा माता होना भी आवश्यक है इस गद्दी पर बैठने के लिए। ये तुम्हारे पिता तो हैं, लेकिन मैं तुम्हारी माता नहीं हूँ, और जितना इनका पिता होना आवश्यक है यहाँ बैठने के लिए, उतना ही मेरा माता होना भी आवश्यक है यहाँ बैठने के लिए। अगर तुम यहाँ बैठना चाहते हो तो जाओ वन में जाकर के भगवान की तपस्या करो, और भगवान जब प्रसन्न हो जाए तुमसे वरदान मांगो कि मुझे माता सुरुचि के गर्भ से जन्म मिले। सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित, उस सुरुचि ने ना केवल ध्रुव का अपमान किया बल्कि भगवान का भी अपमान कर दिया, क्योंकि मेरे गर्भ में आने के लिए भगवान की प्रार्थना करो। और ध्रुव लौट करके आए, जैसे चोट खाया हुआ सांप लौट करके आता है, ध्रुव जी लौट करके आ रहे हैं और माता सुनीति के पास सीधे पहुंच गए, और सांस ऊपर नीचे चल रही है, चेहरा क्रोध के मारे लाल हो रहा है। सुनीति ने पूछा, क्या हुआ बेटा? ध्रुव कहते हैं कि तुम मेरी मां कहलाने के योग्य नहीं हो। अगर मैं तुम्हारा पुत्र हूं तो माता सुरुचि के एक एक शब्द का बदला लेकर मैं रहूंगा। माता सुनीति ने तुरंत ध्रुव के मुंह पर ऐसे हाथ रख दिया, बेटा कभी किसी प्राणी के मंगल की कामना हमको नहीं करनी चाहिए। कि मां मंगलम परे मंसथा भरोजनो यद पर दुख प्रवाह सत्यम सुरुचिता वेतम भगवान में यदुर्भगाया उदरे गृहीतम। बेटा कभी किसी प्राणी के मंगल की कामना हमको नहीं करनी चाहिए। और सुरुचि ने तो बिल्कुल सत्य कहा है। अरे तुम तो एक साधारण से राजा की गोदी में बैठना चाहते थे, माता सुरुचि ने तो तुम्हें परम पिता परमात्मा की गोदी में बैठने का रास्ता बता दिया। सत्यम सुरुचिता वेतम, सुरुचि बिल्कुल सत्य कहती है। तुम वन में जाना चाहते हो, अगर कल जाना चाहते हो तो आज चले जाओ, आज जाना चाहते हो तो अभी चले जाओ, मैं तुमको रोकूंगी नहीं। और शास्त्र कहता है वही मां कहलाने के योग्य होती है जिसका पुत्र भगवत चरणा अनुरागी बन जाता है। कि पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। सिया राम जय जय राम राम, सिया राम जय जय राम। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। वास्तव में वही मां कहलाने के योग्य होती है जिसका पुत्र भगवान के चरणों का प्रेमी हो जाता है। जाओ ध्रुव। और आज ध्रुव जी चल दिए। ध्रुव जी के मन में दृढ़ता आ गई, लेकिन शास्त्र कहता है कि गुरु के बिना इस भवसागर से पार कोई नहीं हो सकता। गुरु बनाना बहुत जरूरी है। कि गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंज सुंदर सम होई। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंज
नर तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश के समान पद भी हम प्राप्त कर लें तो बिना गुरु के इस भवसागर से पार नहीं हो सकते। अब गुरु कहते किसको हैं? गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। जो हमें अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाता है उसे गुरु कहते हैं। और गुरु हर व्यक्ति को जीवन में बनाना जरूर चाहिए, क्योंकि बिना गुरु के इस भवसागर से, एक बात आपको बताएं, आप कितना भी पूजा पाठ करिए, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, ध्यान से सुनो। आप कितना भी यज्ञ करिए, जप करिए, पूजा पाठ करिए, अगर आपने गुरु मंत्र नहीं दिया है तो वो आपका पूजा पाठ स्वीकार नहीं होता है। आप कितना भी यज्ञ कर लीजिए, अगर आपके पास गुरु मंत्र नहीं है तो वो यज्ञ ऐसे होता है जैसे राख में किया हुआ हवन, उसका कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि निग्रह को तो भगवान भी स्वीकार नहीं करते। इसलिए गुरु बनाना हर व्यक्ति को आवश्यक है। और गुरु हमको अच्छे मार्ग पर ले जाता है, अच्छा मार्ग हमको बताता है गुरु, लेकिन चलना हमको स्वयं पड़ता है। गुरु जो बताता है हमें, गुरु की शरण में जब हम जाते हैं तो बिगड़ता कुछ भी नहीं है, बनता ही बनता है। रास्ता गुरु बताता है लेकिन चलना हमको पड़ता है। तो बात गुरु जी की चली तो जिन जिन के गुरु महाराज हैं वो अपने गुरु महाराज की तस्वीर अपने हृदय में उतारेंगे, और जिनके गुरु जी नहीं है वो ठाकुर जी को गुरु मान लीजिए। और बड़े भाव के साथ दो शब्द गुरु जी के चरणों में बड़े भाव के साथ सभी लोग चलेंगे। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण जाने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण जाने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण जाने के बाद, कुछ
मेरा बंद बलिया रात भर जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा हरि शरण आने के बाद हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद हर खुशी
जी के मन में दृढ़ता आ गई सज्जन। लेकिन गुरु बिना भवन तरह न कोई, और गुरु बनाना जरूरी है, बिगड़ता कुछ भी नहीं है। लिखा है प्रेम की मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर। इस भक्ति के मार्ग पर चलते तो बड़ी तकलीफें होती हैं, लेकिन बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद। बीज हम डालते हैं तो पहले सड़ता है, गलता है, लेकिन उसके बाद उसमें से एक अंकुर निकलता है। और देख कर काली निशा को ए भंवर मत हो निराश। भंवरा बहुत उदास हो जाता है जब रात आ जाती है, क्योंकि फूल मुरझा जाते हैं, लेकिन बंद कलियां फिर खिलेंगी रात ढल जाने के बाद। जीवन की हर परिस्थिति में हमें यही सीख मिलती है। आप देखिए फूल जब डाल पर आता है तो लोगों को लगता है कि देखो कितना सुंदर फूल है, कितना अच्छा होता हम भी फूल होते, लेकिन रात भर कांटों पे सोया वो किसी को दिखाई नहीं देता है। जब डाल पर आता है तो रात भर कांटों पर उसको रहना पड़ता है। इसलिए संसार की विषम परिस्थितियों से हमको यही शिक्षा मिलती है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमें प्रभु के ऊपर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। सूखी बगिया फिर खिलेगी ऋतु बदल जाने के बाद। ये सुख दुख ये तो आते जाते रहते हैं, आज सुख है कल दुख है, परसों सुख है, ये तो बदलती रहती हैं परिस्थितियां। आज ध्रुव जी चल दिए और मन में श्रेष्ठ संकल्प कर लिया कि मुझे भगवान को प्रकट करना है, और सामने से आ रहे हैं नारद जी। नारद जी चले आ रहे हैं, और नारद जी का मतलब क्या है? नारम ज्ञानम ददाति इति नारद है, जो ज्ञान देता है वही नारद है। नारद जी ने ध्रुव जी को देखा और पास में जैसे ही पहुंचे तो ध्रुव जी लंबे लेट कर साष्टांग प्रणाम किया। नारद जी बोले पहले से ही तो मजबूत है, अभिवादनशील है, सम्मान करता है बड़ों का। पूछा बेटा किसके पुत्र हो? बोले हम उत्तानपाद के पुत्र हैं। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले हम जंगल में वन में जा रहे हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए। अब नारद जी मुस्कुराने लगे, लोकल लोग। अरे वन में कोई भगवान रहते? अरे वन में तो बड़े बड़े हिंसक जंतु रहते हैं, 2 मिनट में नाश्ता कर जाएंगे, पता नहीं चलेगा। ध्रुव जी बोले मेरी माँ कहती है कि उस शेर में भी परमात्मा का वास है और मेरे अंदर भी परमात्मा का वास है। नारद जी बोले विश्वास पक्का है, दूसरी सीढ़ी भी मजबूत है। बोले अच्छा एक बात बताओ कि तुम जब घर पर रहते थे, महल में रहते थे, तो कितनी बार भोजन करते थे घर पे? बोले कभी 4 बार, कभी 5 बार, कभी कभी 6 बार भी हो जाता था। पहले बाहर भोग नाश्ता, फिर दोपहर को भोजन, फिर शाम को, फिर रात को। बोले यहाँ भूख लगेगी, यहाँ तो खाने के लिए कुछ है नहीं। तो ध्रुव जी कहते हैं कि मेरी माँ का वचन है कि जब दांत नहीं तब दूध दिया, कि जब दांत नहीं तब दूध दिया, अब दांत दिए कछोर हो गए। मेरी माँ कहती है कि जब दांत नहीं थे तो दूध की व्यवस्था भगवान ने की, और अब दांत दे दिए हैं तो इनके लिए भी व्यवस्था भगवान करेगा। लेकिन आप इतने प्रश्न मुझसे कर रहे हो, लेकिन आप बताओ आप कौन हो? बोले मेरा नाम है नारद। ध्रुव बोले तुम नारद जी नहीं हो सकते। बोले क्यों? क्योंकि ऐसा एक उदाहरण भी आप नहीं बता सकते जिसने नारद जी का दर्शन किया हो और उसने भगवान का दर्शन नहीं किया हो। ऐसा एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा। नारद जी का तो नाम ही नारदो देव दर्शन है। जिसने नारद जी का दर्शन कर लिया उसे भगवान का दर्शन कन्फर्म हो जाता है, ये पक्की बात है। आप नारद जी नहीं हो सकते। और दौड़ करके नारद जी ने ध्रुव को उठा करके गले से लगा लिया। बोले बेटा ध्रुव मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। जैसे शिष्य चाहता कि गुरु श्रेष्ठ होना चाहिए, ऐसे गुरु भी चाहता कि जो चेला हो, जो शिष्य हो, वो अच्छा होना चाहिए। इसलिए मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। और नारद जी ने कान में गुरु मंत्र फूंक दिया और कहा बेटा जाओ
स्नान करना, एकांत जगह देखकर इस मंत्र का जाप करना, मेरा विश्वास है तुम्हें प्रभु का दर्शन अवश्य होगा। कभी कभी हम लोग मनमुखी भक्ति करते हैं, हम लोग ज्यादातर मनमुखी भक्ति करते हैं, अपने मन के अनुसार करते हैं। लेकिन ये जो मनमुखी भक्ति हम करते हैं, इससे कभी कभी उत्पात खड़े हो जाते हैं समाज में। शास्त्र कहता है कि इतिहास पुराणादि वेद शास्त्रम विधि विना केवला है तपी भक्तया ये जो मनमुखी भक्ति हम करते हैं ना, जिसके बारे में हमको नॉलेज नहीं है, जिनके नियमों की जानकारी नहीं, अपने मन के अनुसार जो भक्ति करते हैं, उससे समाज में उत्पात हो जाते हैं। बेटा जाओ और इस मंत्र का जाप करना। और ध्रुव जी ने आकर के यमुना स्नान किया। सज्जनों, एकांत जगह देख करके वट वृक्ष के नीचे खड़े हो गए ध्रुव जी और उस मंत्र का जाप करने लगे जो नारद जी ने उनको दिया है। उस गुरु मंत्र का हमको और आपको भी 2 मिनट के लिए जाप करना है ध्रुव जी के साथ। हम तो बड़े भाव के साथ उस मंत्र का जाप करते हुए चलेंगे ध्रुव जी के साथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरा कृष्ण चंद्र राय, वासुदेवाय मेरा कृष्ण चंद्र राय, वासुदेवाय मेरा कृष्ण चंद्र राय, वासुदेवाय मेरा कृष्ण चंद्र राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और ध्रुव जी के भजन का पहला महीना चल रहा है सज्जनों। ध्रुव जी 3 दिन तक कुछ नहीं खाते हैं और तीसरे दिन शाम को फल तोड़कर खा लेते हैं। 3 दिन कुछ नहीं खाते, शाम को केवल फल खाते हैं। अखंड भजन चल रहा है। ओ ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरा कृष्ण चंद्र राय, वासुदेवाय कृष्ण चंद्र राय, वासुदेवाय मेरा कृष्ण चंद्र राय, वासुदेवाय मेरा कृष्ण चंद्र राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी के भजन का दूसरा महीना प्रारंभ हो गया। 6 दिन तक ध्रुव जी कुछ भी नहीं खाते हैं। अब उन्होंने फल खाना भी बंद कर दिया, केवल पत्ते तोड़ करके 6वें दिन खा लेते और अखंड जाप कर रहे हैं। अरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरा कृष्ण चंद्र राय, वासुदेवाय मेरा कृष्ण चंद्र राय, वासुदेवाय मेरा कृष्ण चंद्र राय, वासुदेवाय मेरा कृष्ण चंद्र राय। नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी के भजन का तीसरा महीना प्रारंभ हो गया है। तीसरा महीना प्रारंभ हो गया है। लिखा है त्रिरांते प्राप्ते कपत्र पदार्शनः आत्मवृत्तिनुसारेण मासम नृत्य अर्चनम हरि। तीसरा महीना प्रारंभ हो गया। 9 दिन तक कुछ नहीं खाते। 9वें दिन केवल और केवल जल पी करके भजन कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम वासुदेवाय मेरा कृष्ण तेरा, वासुदेवाय मेरा कृष्ण तेरा, वासुदेवाय मेरा कृष्ण तेरा, वासुदेवाय मेरा कृष्ण तेरा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम भगवते वासुदेवाय। ऋषि के भजन का 4वां
महीना प्रारंभ हो चुका है। ध्रुव जी 12 दिन तक कुछ नहीं खाते हैं, पानी पीना भी बंद हो गया और 12वें दिन केवल वायु पी करके ही भजन कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, मेरा कृष्ण बंधुरा पांचवा महीना हो गया और ध्रुव जी ने अपनी प्राण वायु को अपने अंदर ही रोक लिया। और जैसे ध्रुव जी का श्वास बंद हुआ और ध्रुव जी का श्वास बंद हो गया, प्राण वायु को अंदर ही रोक लिया, तो इधर देवताओं का भी श्वास रुक गया। और देवता लोग रोते रोते ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी बोले क्या बात है देवता? बोले हम श्वास नहीं ले पा रहे हैं, कुछ उपाय करो। बोले क्या उपाय करें? जो हाल तुम्हारा हो रहा है ना वो हाल हमारा भी हो रहा है, हम भी सांस नहीं ले पा रहे। अब सब रोते रोते भगवान विष्णु के पास पहुंचे। देवता बोले क्या बात? देवताओं से पूछा क्या बात है? बोले भगवान हम सांस नहीं ले पा रहे हैं, क्या हुआ? बोले देखो देवताओं, इस समय एक नन्हा सा भोला भंडारी भक्त मेरी तपस्या में इतना तन्मय हो चुका है कि उसने अपनी सांस को अपने अंदर रोक लिया है, और जब तक उसका श्वास चालू नहीं होगा तुम लोगों का श्वास नहीं चल सकता। देवता लोग बोले भगवान जल्दी करिए, जाकर के उसे दर्शन दीजिए, हम तो मर जाएंगे। और आज ध्रुव को दर्शन देने के लिए नहीं, ध्रुव जी का दर्शन करने के लिए भगवान आ रहे हैं। ध्रुव को दर्शन देने नहीं आ रहे हैं, ध्रुव जी का दर्शन करने के लिए भगवान आ रहे हैं। आज एक नजर देखना जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो रे श्यामा, जिधर तुम छुपे हो श्यामा, उधर देखना है कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया एक नजर देखना, सवरिया तुम्हें एक नजर देखना है, सवरिया तुम्हें एक नजर देखना। जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो रे श्यामा, जिधर तुम छुपे हो श्यामा, उधर देखना है कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। और हाथ उठा करके हरि बोल।
अगर तुम हो दीनों की आहों के आशिक, 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 तो आहों का अपनी असर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया एक नजर देखना है। वरिया तुम्हें एक नजर देखना है। वरिया तुम्हें एक नजर देखना है। अगर तुम छुपे हो तारा, अगर तुम छुपे हो तारा, इधर तुम छुपे हो श्यामा, इधर तुम छुपे हो श्यामा, उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। बिहारी लाल की विदुर भील नीके जो घर तुमने देखे, 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 तो तुमको हमारा भी घर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। सवरिया तुम्हें एक नजर देखना है। सवरिया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो श्यामा, जिधर तुम छुपे हो श्यामा, उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है।
तुमसे ये कहकर टपकते हैं प्रभु बिंदु, तुमसे ये कहकर तुमने उतरी खुद में सारे गुनाह हो नैया तुम्हें वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। एक बात रोज बतानी पड़ेगी क्योंकि रोज नए श्रोता आते हैं, तो ये रोज बात बतानी पड़ेगी। क्या ये ऐसे हाथ खड़े करवाते हैं ना, इसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है, बैठे बैठे भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम करना, ऐसे लंबे लेट करके करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं, जो लोग ऐसे करते हैं ना वो इस मृत्यु लोग पर पड़े रहना चाहते हैं। कुछ लोग बीच में ऐसे जैसे पीछे से आगे वाले को आशीर्वाद दे रहे हैं, जो बीच में हाथ खड़े करते हैं वो बीच में लटके रह जाते हैं इस गुब्बारों की तरह एक दिन। और कुछ लोग बिल्कुल सीधे हाथ खड़े करते हैं, और जो लोग सीधे हाथ खड़े कर देते हैं वो अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित कर देते हैं। तो देखने वाली बात क्या है मैया, यूं मत बैठो। देखने वाली बात क्या है, कौन कौन यहाँ रहना चाहता है, कौन कौन बीच में लटक वो चाहे, कौन कौन। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे का 98% लोग पार होना चाहते हैं। हमारी मैया तो 100% पार है, वो चाह रही है, लेकिन बाबा लोगों में कुछ 2% ऐसे हैं, या तो उन्हें हमारी बात समझ में ना आई या फिर वो हमारे संग नहीं रहे, वो चाह रहे हैं। और सब चले जाएंगे तो बताओ तो सुनेगा ना कोई, तो कैसे लोग 2% तो हैं। आज ध्रुव जी लौट करके आए सज्जनों, और ध्रुव जी के पिताजी ने उनको राज्याभिषेक कर दिया, चले गए वन में खुद। सज्जनों ध्रुव जी ने बहुत सुंदर प्रशासन किया, और ध्रुव जी के बड़े भाई हैं उत्तम कुमार। एक दिन उत्तम कुमार ने क्या किया, यक्षों के बगीचे में, कुबेर के बगीचे में पहुंच गए सज्जनों, और वहां जाकर के तोड़ फोड़ प्रारंभ कर दी पेड़ों की। तो यक्षों ने मना किया, समझाया, लेकिन माने नहीं, तो युद्ध हो गया यक्षों में और उत्तम कुमार में। और यक्षों ने उत्तम कुमार को मार डाला। और अपने भाई की मृत्यु का समाचार जब सुना ध्रुव जी ने, तो ध्रुव जी को बहुत क्रोध आ गया, और बहुत बड़ी सेना लेकर के यक्षों के ऊपर टूट पड़े मारने के लिए। अब यहाँ एक प्रश्न आता है कि जिस व्यक्ति ने परमात्मा का दर्शन कर लिया हो, क्या उसे क्रोध आ सकता है? भाई जिसने भगवान का दर्शन कर लिया तो भगवान का दर्शन तो श्रेष्ठ है, तो उसे क्या क्रोध आ सकता है? नहीं आ सकता। लेकिन ये तो आ रहा है क्रोध तो ध्रुव जी को। आप कहते हो नहीं आ सकता, लेकिन ध्रुव जी को क्रोध आ रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान का दर्शन तो ध्रुव ने किया, लेकिन सत्संग नहीं किया।
बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सिया राम मेरे राम जय जय राम, मेरे राम सिया राम मेरे राम जय जय राम। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा सुलभ न सोई। सिया राम मेरे राम जय जय राम, सिया राम मेरे राम जय जय राम। बिन सत्संग विवेक न हुई। भगवान का दर्शन ध्रुव जी ने किया, लेकिन उन्होंने सत्संग नहीं किया, और बिना सत्संग के विवेक नहीं आता है। इसलिए ध्रुव जी को क्रोध आया। तो ध्रुव जी के बाबा आ गए स्वयंभू मनु, बोले बेटा ये जो कार्य तुम कर रहे हो ना, ये तुम्हें शोभा नहीं देता है। ये जो कार्य तुम कर रहे हो ये तुमको शोभा नहीं देता है। तुम तो ध्रुव संत हो, और संत का जो हृदय होता है वो मक्खन के समान कोमल होता है। संत हृदय नवनीत समाना। लाल कपड़े पहनने वाले को संत नहीं कहते, पीले कपड़े पहनने वाले को भी संत नहीं कहते, बड़ी बड़ी जटाएं बढ़ाने वाले को भी संत नहीं कहते। संत किसे कहते हैं? जिसका हृदय बहुत कोमल होता है, जो दूसरों के दुख से द्रवित हो जाता है, उसे संत कहा गया है। अब ये कोट पैंट भी अगर पहनता है तो भी वो संतों की श्रेणी में है। अगर वो कुर्ता पजामा भी पहन रहा है तो भी वो संत है। संत होता है विचारों से, संत वस्त्रों से नहीं होता है। संत होता है विचारों से, इसलिए अपने विचारों को परिवर्तित करिए। विचारों का ही खेल होता है जो कुछ भी है। जैसे हमारे विचार होते हैं वैसा ही हम लोगों को जीवन जीना होता है। आज समझाया बेटा ये तुम्हारा काम नहीं है। सज्जनों, बहुत समय तक प्रभु के जाने के बाद महाराज ध्रुव ने इस पृथ्वी पर शासन किया, और जब मृत्यु का समय आया तो ऐसा लिखा है कि विमान लेने के लिए आया। मैंने आपको बताया विमान के बारे में, विगता मान है इति विमान है। जिसने अपने मान का हनन कर लिया, जिसने अपने मान को मार लिया, जिसने अपने अभिमान को मार लिया, समझो उसी दिन विमान लेने के लिए आ गया। अब ध्रुव जी जब उस विमान में बैठने लगे तो वहां एक काली कलूटी लंबी तगड़ी माता जी आकर के खड़ी हो गई। बोले रुको, तुम ऐसे नहीं जा सकते। बोले क्यों? तुम्हारा परिचय क्या है? बोले मेरा नाम है मृत्यु, और यहाँ जो भी आता है उसे मेरे द्वारा ही गुजरना पड़ता है। और इस लोक का नाम क्या है? मृत्यु लोक। ये मेरा लोक है, यहाँ जो भी आता है उसे मेरे थ्रू ही जाना पड़ता है। अब ध्रुव जी ने देखा तो भगवान के दिव्य पार्षद बैठे हुए हैं विमान में। उन्होंने इशारे से कहा कि जरा कहो इनसे कि झुक करके प्रणाम तो करें मृत्यु देवी, इनके सिर पर पैर रख करके बैठ जाना। तो ध्रुव ने कहा ठीक है आपके द्वारा जाएंगे, लेकिन आप हमें प्रणाम तो करो। और जैसे मृत्यु देवी झुकी तो मृत्यु के सिर पर पैर रख करके विमान में बैठ करके साकेत धाम को ध्रुव जी चले गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। तो सज्जनों, आपने बहुत सुंदर कथा श्रवण की, और कल बहुत सुंदर सुंदर कथा आप लोग सुनेंगे। समय हो गया है 4 बजे का। आप कहें तो और थोड़ा